हेलो फ्रेंड्स, मैं कमालुद्दीन आपके लिए एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लाया हूं जिसका नाम है फोर बेसिक्स। यानी कि चार कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत बेसिक है हमारे बिजनेस में ग्रोथ के लिए। आपको आज उस बारे में हम थोड़ा तफसील से समझाएंगे, ठीक है। इसको हमने बताने के लिए एक ज़बरदस्त पीपीटी तैयार की है जिस पर आपको शेयर करते हुए हम ये बताएंगे और आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। डिटेल्स आपको समझने हैं और इसको याद रखने हैं, ठीक है। ये है हमारे फोर बेसिक्स, ठीक है, जिसमें आपको बताएंगे कि कैसे ये काम करता है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि किसी भी किस्म के नेटवर्किंग बिजनेस में आपको ये बहुत ज़रूरी है। ये सिर्फ हमारे बिजनेस में नहीं, कोई भी बिजनेस में दुनिया के आपको ये चार बेसिक पर काम करना पड़ेगा। ये चार बेसिक ही है जो आपको ये बिजनेस में कामयाब बना सकती हैं, ठीक है। और इसके बारे में और थोड़ा जानते हैं। ये है बेस आपके बिजनेस का। ये चार चीजें बेस है आपके बिजनेस का जो आपको ह्यूज और प्रॉफिटेबल नेटवर्क बनाने में मदद करेगी, आपको ग्रो होने में, आपको कामयाब होने में, बिजनेस में टीम में डुप्लीकेट करने के लिए ये चार चीजें आपकी मदद करेगी। वो चार चीजें क्या है, आइए देखते हैं। अगर आप चाहते हैं, इफ यू रियली वांट टू ग्रो फास्ट, अगर आप बहुत तेजी से ग्रो होना चाहते हैं तो हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये चार बेसिक्स फॉलो करें स्ट्रिक्टली और इसी को फिर अपनी टीम में इम्प्लीमेंट करें और नीचे डुप्लीकेट करें। जब तक आप नहीं करेंगे आपकी टीम नहीं करेगी। तो टीम करना है तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं वो फोर बेसिक्स क्या है। सबसे पहला है मेक अ लिस्ट। लिस्ट बनाना बहुत जरूरी है। आप बिना उसके नहीं कर सकते हैं। मेक अ लिस्ट के बारे में कुछ बातें देख लेंगे। राइट डाउन 100 नेम्स, मतलब आप दिमाग में है, फोन में नहीं बोल सकते। एक अलग से डेडिकेट कीजिएगा डायरी पेन इसके लिए और लिख दीजिएगा 100 नाम। आपको जो जो जानते हैं फोन में से निकालिए, 100 नाम और नंबर लिख दीजिएगा, राइट डाउन, राइट है। बिना लिखे के नहीं होगा। प्री जज मत कीजिएगा, किसी को भी आप प्री जज मत कीजिएगा। ये बिजनेस करेगा, ये नहीं करेगा, इसके बारे में आप कुछ भी मत सोचिएगा। और क्यों होता क्या है कि हम जिसको सोचते हैं कि ये करेगा वो अक्सर करता नहीं है, और जिसको हम सोचते हैं ये नहीं करेगा वो बहुत बड़ा बिजनेस कर जाता है इस बिजनेस में। तो हम किसी को प्री जज नहीं करेंगे, हम सबको बताएंगे। हमारा रूल है ये मेक अ लिस्ट का, ठीक है। दूसरा, डेडिकेट एक रजिस्टर कर दीजिएगा डायरी या फिर रजिस्टर कर दीजिएगा लिस्ट के लिए। बिल्कुल आपको इसको फॉलो करना है। हमने शुरुआत में कुछ गलतियां की, हमको टाइम लगा। कीप एडिंग नेम्स डेली, इसमें डेली नाम ऐड करते जाइएगा इस डायरी में। आपको जो जो नाम याद आते गए, जो जो लोगों से मुलाकात होते गई, उनका नाम लिखते जाइएगा। हम इनको बिजनेस बताएंगे नहीं बताएंगे वो अलग बात है, लेकिन आप पहले इसमें नाम ऐड कीजिएगा। आप नाम ऐड करेंगे तो ही जबरदस्त बिजनेस बिल्ड होगा। डोंट अंडर एस्टिमेट और इग्नोर मेकिंग लिस्ट। आप इसको बिल्कुल लाइट ना लें। कई लोग लाइट लेते हैं, उनका बिजनेस आगे जाके फ्लॉप हो जाता है। आप, मैं बता रहा हूं, आप कितने भी काबिल हो, समझदार हो, लेकिन इस लिस्ट बनाने के प्रोसेस को लाइट ना लें। डुप्लीकेटेबल होगा। आप अगर नहीं बनाएंगे तो आपकी टीम भी नहीं बनाएंगे। तो प्लीज डोंट इग्नोर मेकिंग अ लिस्ट, ठीक है। और हम रिकमेंड करते हैं कि डेली दो लोगों से जरूर मुलाकात करें। डेली दो लोगों से मुलाकात करें, चलते फिरते उठते बैठते कहीं भी आपको लोग मिलते हैं, हर जगह पर आप कहीं भी लोगों से मिलते हैं, मिलिएगा, उनका नंबर लीजिएगा और उनको लिस्ट में ऐड करिएगा। अननोन कांटेक्ट जो होते हैं वो डेली दो। क्यों? आपके कई सारे लोग नो बोलने वाले हैं, कई सारे लोग आपको ज्वाइन करके कुछ करने करने वाले नहीं है काम। तो आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। हम जैसा बता रहे हैं वैसे कीजिएगा। डेली दो लोगों को मिलिए और अपने उसमें रखिएगा लिस्ट में लोगों को। कीप इट हैंडी एंड अपडेटेड। आपकी लिस्ट को थोड़ा हैंडी रखिएगा, यानी कि कहीं भी आप लेकर के जा सकें। एक छोटी डायरी में रखिएगा या फिर रजिस्टर में रखिएगा जो आपके बैग में आप कैरी कर सके। मीटिंग में से बैठ के कॉल कर सकते हैं, ऑफिस में से बैठ के शाम की मीटिंग के लिए कॉल कर सकते हैं। हमेशा साथ रखिएगा उसको और अपडेटेड रखिएगा, यानी कि उसमें नंबर, नाम वगैरह सब लिख करके अपडेटेड रखिएगा। तो ये रहा मेकिंग अ लिस्ट के बारे में। आइए दूसरा देखते हैं, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। ये जबरदस्त चीज है, कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। सेकंड है, दो बेसिक में से सेकंड बेसिक है, चार बेसिक में से सेकंड बेसिक है कॉन्टैक्ट एंड इनवाइट। ये लोगों को कांटेक्ट करना और उनको बुलाना, या तो जाने के लिए कांटेक्ट करना पड़ेगा, बुलाने के लिए भी कांटेक्ट करना पड़ेगा, और आप बुला सकते हैं। इसमें कुछ चीजें हैं जो ख्याल रखनी पड़ेगी आपको, उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले, यूज फोन टू इनवाइट। फोन का इस्तेमाल कीजिएगा इनवाइट करने के लिए। पर्सनली मिल के जाके मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें 25 अलग अलग बातें होंगी, तफसील से होगी, तो फिर आपके वहीं पर बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। फोन इस्तेमाल कीजिएगा, आपके कंट्रोल में रहेगा, फोन पे बात कीजिएगा
और जब रखना है फोन आप रख दे सकते हैं फोन को, ठीक है। तो ये हिसाब में फोन यूज करना जरूरी है। आफ्टर ग्रीटिंग, जैसे ही आप ग्रीट करें, हाय हेलो हाउ आर यू, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जो भी आप बोलते हैं वो सब बोलने के बाद में फर्स्ट क्लियर द नाइट, यानी आप पहले जान लें क्लियरली कि कल आप क्या कर रहे हो। अगर वो बोले बोलिए क्या है, तो जब भी आप बताएं। अगर वो बोले नहीं मैं कल थोड़ा हमारे शादी में जाना है, कल थोड़ा एक मीटिंग है, कल घर में कुछ काम है, या कल मैं बाहर जा रहा हूँ, आउट ऑफ स्टेशन हूँ, तो आप फिर अपना इनविटेशन नहीं देंगे। सबसे पहले अपनी क्लियर द नाइट का कॉन्सेप्ट को याद रखें। ग्रीटिंग के बाद में आप पूछें कि कल क्या कर रहे हो, या जिस दिन भी आपको बुलाना है आने वाले हफ्ते को क्या कर रहे हो। अगर वो बोले कुछ खास नहीं, बताओ क्या है, तो जब आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो क्लियर द नाइट याद रखें, यूज दीज वर्ड्स। हम, यानी वी, एक्साइटेड और प्रोजेक्ट, हम एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, एक्साइटेड है हम एक प्रोजेक्ट को लेकर के, ऐसे बताइए। बिजनेस है वगैरह वगैरह मत बताइए, मैं एक बिजनेस बताऊंगा, जबरदस्त बिजनेस है, ऐसे कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। तो ये वर्ड्स का यूज करिएगा। हम एक जबरदस्त प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम मतलब हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जुड़े हुए, हम बहुत एक्साइटेड हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर के। और बिजनेस का बजाय आप प्रोजेक्ट वर्ड यूज करें, ठीक है। क्रिएट वैल्यू फॉर द प्रेजेंटर, अगर आप किसी उसको इनवाइट कर रहे हैं कोई मीटिंग में, सीईओ में, प्लान में, तो आप उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको एक वैल्यू क्रिएट करना पड़ेगा प्रेजेंटर की। जैसे फॉर एग्जांपल प्रेजेंटर और प्रेजेंटेशन दोनों की, जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कुछ वीडियो में भी बताया है, आपको दूसरी वीडियो भी मैं लगा दूंगा, लिंक में कनेक्ट कर दूंगा आपको। लेकिन प्रेजेंटर की वैल्यू आपको बढ़ाना है कैसे। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये बोलना है कि जो साहब आ रहे हैं वो बहुत ही कामयाब, बहुत ही काबिल, बहुत ही सक्सेसफुल आदमी है, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उनका आप थोड़ा वेटेज क्रिएट कीजिएगा, तभी आप जा करके उनको प्रेजेंटेशन में बुला पाएंगे, ठीक है। और प्रेजेंटेशन क्या होने वाला है, आपके सपने कैसा पूरे हो सकते हैं उसके ऊपर एक प्रेजेंटेशन है। आपने जैसे भी सपनों के बारे में तो बात करा ही होगा इनवाइट करने से पहले, तो उनके सपनों के बारे में आप बात करके उनको इनवाइट कर सकते हैं, ठीक है। तो वैल्यू क्रिएट करना मत भूलिएगा, ठीक है। डोंट शेयर डिटेल्स ऑन द कॉल, कॉल पर ही सब मत बताइए, एक बिजनेस है, ऐसा है, वैसा है, वो है, मेंबर बनाना है, स्कीम है, मत बताइए कुछ भी ऐसा, ये सब नहीं है अपने पास, ठीक है। अगर वो बहुत कुछ पूछे आपसे क्या है जरा फोन पे बताइए तो सही, तो बस इतना बोलेगा, से यू विल लव इट, जस्ट से यू विल लव इट, आई नो यू विल लव इट। ये सबसे अच्छा जवाब है। मतलब मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो भी है ना, मुझे पता है आपको बहुत अच्छा लगने वाला है, मुझे पता है आपको बहुत मजा आएगा, मुझे पता है आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। यही जवाब दीजिएगा, डिटेल शेयर मत कीजिएगा। होता क्या है कि कुछ डिटेल शेयर करने पर लोग अपने अपने कियासे दौड़ाते हैं, अपने अपने एक्सपीरियंस को छानते हैं, और बोलते हैं अरे ये तो हमने पहले सुना है, ये नाम तो सुना है, ये तो हमने देखा है, जबकि वो असलियत नहीं होती है। तो इसीलिए हम उनको बचाने के लिए ये आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद कंफर्म द मीटिंग एंड लॉक इट बाय कॉल इफ नॉट अटेंडिंग, मतलब ये कि मीटिंग का उसको कंफर्म कर लीजिएगा, भाई साहब आप आ रहे हैं, कंफर्म है, मुझे कंफर्म कर दिएगा आप कि आप आ रहे हैं। और जैसे फॉर एग्जांपल शाम में 7 बजे मीटिंग है, तो आप उसको बोलेंगे 2 बजे मुझे आप कंफर्म कर दीजिएगा कि आप आ रहे हैं, सो लॉक कर दीजिएगा। अगर आप नहीं आ रहे हैं तो 2 बजे मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं किसी और को अरेंज कर लूंगा, ठीक है। ये किसी और को अरेंज कर लूंगा, वो वैल्यू क्रिएट करना है प्रेजेंटेशन की और प्रेजेंटर की। बहुत ही जबरदस्त काम वहाँ होने वाला है। अगर आप नहीं आ रहे तो वो मिस हो जाएगा, मैं किसी और को बुला सकता हूँ वहाँ पर, लिमिटेड सीट्स होती हैं। तो वो हिसाब से आप कंफर्म कर दिएगा मीटिंग को, उसको लॉक कीजिएगा, अगर कॉल करने के मजबूर कीजिएगा अगर वो अटेंड नहीं कर रहा है तो प्रायर, ताकि आप किसी और को अरेंज कर सकें, ठीक है। तो ऐसा करने पर होता क्या है नॉर्मली, कि वो लोग जो आने का सोच रहे हैं वो लोग आपको कंफर्म कर देते हैं और मीटिंग में आ जाते हैं, ठीक है। सेंड रिमाइंडर, फॉर एग्जाम्पल आपने थर्सडे को एक कॉल कर दिया, इनवाइट कर दिया, वो आने के लिए पक्का कर दिया, और मीटिंग है सैटरडे, तो सैटरडे के दिन वो भूल जाएगा। अगर आपने थर्सडे को बात किया उसके बाद बात ही नहीं किया, तो उसके बाद कैसे याद रहेगा, हो सकता है वो भूल जाएगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, फ्राइडे के दिन एक रिमाइंडर डालिएगा शाम में, ताकि वो जब प्लान बना रहा होगा सैटरडे के, तो उसमें ये रहेगा। फिर सैटरडे के दिन सुबह में एक रिमाइंडर डालिएगा, एक छोटा सा व्हाट्सएप, टुडेज मीटिंग बोल के आप एक जो पोस्टर होता है वो डाल सकते हैं। और शाम में अगर 7 बजे मीटिंग है तो 4 बजे एक रिमाइंडर जरूर डालिएगा, ताकि वो कहीं भी है प्रिपेयर कर सके अपने आप को। ये सब फॉलो करना पड़ेगा आपको एक कांटेक्ट और इनवाइट करने के लिए लोगों को, ठीक है। ये सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो कीजिएगा। इस पर हमारी एक वीडियो भी है, ठीक है। आगे का है, थर्ड नंबर है, शो द प्लान, प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, प्लान दिखाने के बारे में हम बताएंगे। ये 4 बेसिक्स के हम बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसमें पहला बेसिक था हमारा लिस्ट बनाना, दूसरा बेसिक था हमारा
कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, और तीसरा बेसिक है शो द प्लान, प्लान दिखाने के ऊपर। आइए जानते हैं कुछ और। प्लान दिखाने आप जब भी जा रहे हैं या किसी को बुलाए हैं तो टाइम पर रहिएगा। टाइम खत्म तो आपका प्लान खत्म। मैं बताऊं आपको, जो अगर आप लेट जाएंगे ना तो आपकी वैल्यू नहीं रहेगी। आप एटलीस्ट प्लान दिखाने के लिए टाइम पे जाइएगा। बी ऑन टाइम, वॉट एवर इट टेक्स, बी ऑन टाइम। आप टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाइएगा, 5 मिनट पहले पहुंच जाइएगा। आपको पता है, मैं खैर अपने बारे में बता नहीं रहा हूँ ज्यादा, मगर मैं कभी भी प्लान में लेट नहीं होता हूँ। मैं कभी भी प्लान में टाइम या टाइम से पहले रहता हूँ। ठीक है। बी वेल ग्रूम्ड एंड प्रेजेंटेबल। जब आप प्लान दिखाने जा रहे हैं तो अच्छे से रहिएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं ये टी शर्ट बन ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो मैं कैसे बना रहा हूँ, बाल वाल जमाए हैं पूरे, दाढ़ी साफ की है, बेहतरीन सा एक सूट पहना है, बेहतरीन सा शर्ट कॉम्बिनेशन। मैं एक टी शर्ट पहन के भी ये वीडियो बना देता, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं होता। इसीलिए बी वेल ग्रूम्ड। लोग देखते हैं आपके कपड़ों को, अच्छे से अच्छे कपड़े पहन करके जाइएगा। और यानी कि हालत खराब मत कीजिएगा। अपने आप को जरा साफ सुथरा मेंटेन करके जाइएगा। प्रेजेंटेबल लगने चाहिए आप, ताकि लोग आपकी बात सुने और आपके बारे में जो आप बता रहे हैं उसको यकीन करें और उस पर काम करें आगे। तो प्लान के ऊपर एक और चीज होती है, कीप योर बिलीव। आपका कीप अप योर बिलीव। आपका बिलीव लेवल बहुत ऊंचा होना चाहिए जब आप प्लान दिखाते हैं। और आपका वो कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए लोगों को कि इस बिजनेस में आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, इस बिजनेस को लेकर के, इस प्रोजेक्ट को लेकर के। तभी आप लोगों को कन्विंस कर पाओगे। ठीक है। तो आपका बिलीव लेवल देखते हैं लोग ज्वाइन करने से पहले, आपका कॉन्फिडेंस देखते हैं लोग ज्वाइन करने से पहले। तो कैरी प्रॉपर टूल्स एंड डेमो प्रोडक्ट्स, यूज सक्सेस प्रोफाइल। अपने साथ प्रॉपर टूल्स कैरी करिए। बिना सक्सेस प्रोफाइल के कभी भी प्लान मत दिखाइएगा। एक आध बुक रखिएगा अपने साथ, लेटर पैड, स्क्रिबलिंग पैड, जिसमें आप प्लान लिख करके दिखाएंगे लोगों को। कुछ डेमोज एक दो रखिए अपने साथ में। कभी अगर प्रोडक्ट की बात छिड़ जाए, अगर बताना पड़ जाए तो बताइएगा। बगैर डेमो के भी आप, प्रोडक्ट डेमो के बगैर भी प्लान बता सकते हैं। अगर आपको जरूरत महसूस हुई, लोग पूछते हैं अगर, तो आप प्रोडक्ट के बारे में भी बता सकते हैं। कैरी करिएगा इनको। ठीक है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। प्लान को आप बहुत ही शॉर्ट क्रिस्प रखिएगा। शॉर्ट एंड सिंपल मेरा हिसाब से एक 20 मिनट से 30 मिनट के अंदर आपका प्लान खत्म हो जाना चाहिए, अगर आप डिटेल दिखा रहे हैं तो। वरना तो शॉर्ट प्लान 5-10 मिनट का होता है। ठीक है। तो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। सिंपल रखिएगा, ज्यादा कैलकुलेशंस में मत जाइएगा। ज्यादा किस्से कहानियां स्टोरीज मत सुनाइएगा कि ऐसा वैसा, एक आदमी ऐसा था, एक आदमी वैसा था, ये वो 25 बातें मत कीजिएगा। ठीक है। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। डोंट गेट इन टू डिटेल कैलकुलेशंस। कैलकुलेशंस बंदा नहीं समझेगा ना ही याद रखेगा। तो आप बिल्कुल मत जाइएगा कैलकुलेशन के अंदर। आस्क प्रॉपर यस एंड यस क्वेश्चंस। आपको जब आप सवाल करते रहेंगे तो बंदों का अटेंशन वहां पर रहेगा। तो आपको क्वेश्चंस पूछते रहना है अपने प्लान में। कीपिंग एंगेज्ड, आप उसको मसरूफ रखना है। सवाल पूछ पूछ के, जैसे मिसाल के तौर पे आप पूछेंगे तो यस एंड यस क्वेश्चन पूछेंगे। यस एंड यस क्वेश्चन क्या होता है, आप वो थोड़ी एक बुक में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो यस एंड यस क्वेश्चन क्या होता है कि आप जो भी सवाल पूछें उसका जवाब यस ही होगा, आपके लिए बेहतर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप पूछने के दो तरीके हैं। आप ये पूछ रहे हैं कि क्या हम हफ्ते को मिलेंगे या नहीं, तो क्या बोलेगा वो, नहीं भी बोल सकता है। अगर आप उसको बोलेंगे कि हफ्ते को मिलेंगे या इतवार को, तो दोनों भी बात तो यस हो गई आपके लिए। वैसे ही अगर आप बोले शाम में 4 बजे मुलाकात करेंगे या 6 बजे, तो यस एंड यस हो गया। अगर 6 बजे बोला तो भी वो मिल रहा है, 4 बजे बोला तो भी मिल रहा है। आप अगर ये पूछेंगे 6 बजे मिलते क्या, या 6 बजे मुलाकात करेंगे क्या, तो फिर वो बोलेगा नहीं। तो यस एंड यस का क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए एग्जाम आपके प्लान में, और वो एग्जाम्पल्स यूज कीजिएगा। ठीक है। तो क्वेश्चंस पूछते रहेगा प्लान में। जितने ज्यादा क्वेश्चन पूछेंगे बंदा एंगेज रहेगा। रजिस्टर हिम देन एंड देयर। प्लान खत्म होते ही डोंट वेट, वहीं पर ऑनलाइन देखिए कैसा होता है बोल के बताइए, और वहीं पर ऐप खोलिएगा, यहीं पर उसके डिटेल डालिएगा। देन एंड देयर वहीं पर स्पॉन्सर कर दीजिएगा। उसको पता भी नहीं चले कि वो स्पॉन्सर हो चुका है। वैसा स्पॉन्सर क्यों, लोगों को बोलेंगे फिर लेट करेंगे लोग, कोई कुछ बोल देगा, कोई कुछ बोल देगा, कन्विंस फिर करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम होगी। देन एंड देयर प्लान दिखाते ही आपका काम रहेगा, स्पॉन्सर कर दीजिएगा। आधार कार्ड के लिए फोर्स मत कीजिएगा। इलेक्शन कार्ड, वोटर आईडी, या लाइसेंस, या फिर पासपोर्ट, कोई भी चीज़ आप लेकर के उसको वो कर सकते हैं। क्यों, कुछ लोग आधार कार्ड मांगने पर परेशान हो जाते हैं, क्या है भाई वो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, टेंशन में आ जाते हैं। तो आधार कार्ड जरूरी नहीं है, दूसरे कोई से। फिनिश इन टाइम एंड मूव आउट। स्पॉट पे टाइम पे खत्म करिए बातचीत को, प्लान को। वहां पर दूसरे किस्से, दूसरे कहानियां, दूसरी कुछ बातें मत निकालिएगा। अरे वो दोस्त वहां पे गया था, उस दिन ऐसा बोला था, अरे हमारे घर वाले वहां गए थे, या पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, या पेट्रोल का क्या प्रॉब्लम चल रहा है, या हुकूमत का क्या हो रहा है, वो सब बातें उस दिन नहीं करेंगे हम। उसके लिए अलग टाइम जाइए, चाय पीजिएगा, अलग बातें कीजिएगा। क्यों, उसको फील होगा कि अरे वो बंदा आया था शाम में 7 बजे,
और गया घर से 10:30 बजे। मेरे को भी इतना करना पड़ेगा शायद, ये सोचेगा, अब आपके लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। तो फिनिश इन टाइम और मूव आउट, दूसरी सब बातें बाद में करेंगे हम, ठीक है। अब आइए फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं, फॉलो अप एंड स्टार्टअप। लोगों का कैसा प्लान दिखाने के बाद में फॉलो अप करें और स्टार्टअप कैसे करें, ठीक है। उसमें कुछ चीज़ों और रखना है। आस्क हिम अबाउट हिज ड्रीम, शुरुआत में जब आप बैठें तो प्लान दिखाने के बाद में उसके ड्रीम के बारे में बात करिए, जिसको हम ड्रीम एक्सरसाइज बोलते हैं। अगर वो ज्वाइन कर लेता है, प्रोडक्ट परचेजिंग कर लेता है, उसके बाद भी उसको स्टार्टअप में भी यही प्रोसेस होगा। और अगर ज्वाइन कर लिया है लेकिन प्रोडक्ट नहीं परचेज किया है, तो भी आप ये प्रोसेस करते हैं। आस्क हिम अबाउट हिज ड्रीम, पूछिए व्हाट इज दैट यू रियली वांट इन लाइफ। क्या चाहते हो जिंदगी में, क्या नहीं मिल रहा है, किस चीज को लेकर के परेशान रहते हो, किस चीज जो कौन सी ऐसी चीज है जो तुमको चाहिए ही चाहिए, नहीं चाहिए नहीं चलेगा। तो ड्रीम एक्सरसाइज करिए, उसके बारे में 4-5 चीजें निकालिए। अगर वाइफ के साथ बैठ सके उसकी तो बहुत अच्छा है, घर पर जाके अगर आपके टर्म्स है वैसे तो वाइफ के साथ बैठिएगा। तो आस्क हिम अबाउट हिज ड्रीम। दूसरा, शो हिम दिस बिजनेस कैन हेल्प हिम अचीव। उसको महसूस कराइए, उसको बात करिए, उसको बोलिए, समझाइए कि ये बिजनेस आपके वो जो ड्रीम्स है वो पूरे कर सकता है। आप उसको समझाइए कैसे पूरे हो सकते हैं। कोई भी ड्रीम या तो पैसे या तो वक्त से पूरा होगा। तो आप बताइए इस बिजनेस में पैसा भी है, वक्त भी है, वगैरह वगैरह। तो आपको उसको ये बिजनेस को कनेक्ट करना है उसके ड्रीम से, ठीक है। दूसरा, एक्सप्लेन हिम द इनसाइट्स ऑफ द बिजनेस, पीवी बीवी लेवल वगैरह, जो हमने एक वीडियो भी बनाई है उसके बारे में, वो आपको वीडियो डाल देंगे, उसको तो समझ में आ जाएगा, नहीं तो आप वो वीडियो देख करके आप भी समझा सकते हैं, राइट। उसको समझाइए इनसाइट, क्योंकि जब प्लान देखता है ना तो उसको डिटेल्स नहीं मालूम होते, वो कुछ की सुनता है, साइन कर लेता है, कुछ की एक पॉजिटिव चीज एक्साइटमेंट लेके साइन कर लेता है, उसको बिजनेस नहीं पता होता। उसको बिजनेस समझाइए साइन करने के बाद में, प्रोडक्ट लेने के बाद में, तभी वो आपके साथ काम कर सकेगा, ठीक है। बी प्रेजेंट ऑन हिज फर्स्ट परचेज। पहला परचेज हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, कुछ कई सारे हमने एक्सपीरियंसेस किए हैं जो प्रॉब्लमेटिक हो चुके हैं। तो पहले परचेज पे उसको जाइए, हेल्प हिम, उसको बताइए कौन से प्रोडक्ट है, उसका बजट जानिए। 100 पीवी से स्टार्ट करेगा, फायदा बताइए, 200 पीवी का फायदा बताइए, 300 पीवी का फायदा बताइए। और जो भी तरीके से उसको फोर्स मत कीजिएगा कि 300 ही करो, जो भी तरीके से वो कंफर्टेबल है उसको स्टार्ट करवाइए। क्योंकि हम एक लॉन्ग टर्म लीडरशिप देख रहे हैं। तो वन टाइम अगर आप 300 पीवी कराएंगे उसके बाद कुछ नहीं हुआ तो कुछ नहीं। हाँ, अगर उसकी कैपेसिटी है वो ले सकता है तो जरूर कराइएगा, ठीक है। तो उसको हेल्प कीजिएगा परचेज में। आस्क हिम टू परचेज सम टूल्स, प्रोडक्ट के बाद उसको टूल्स के बारे में कुछ बताइए। स्टार्टर पैक है, सक्सेस प्रोफाइल है, सक्सेस प्रोफाइल के बिना प्लान नहीं दिखा सकते। आप उसको सक्सेस प्रोफाइल दिला दीजिएगा कैसे भी करके, वो प्लान दिखाने निकल जाएगा। क्यों? वो सक्सेस प्रोफाइल को एक्साइटेड रहेगा बताने के बारे में, खुद देखे, खुद देखेगा फिर बाद में बताएगा लोगों को। तो मगर होना जरूरी है, आपको दिलाना जरूरी है। अक्सर लोग प्रोडक्ट दिलाकर ही खामोश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, हमने एक बंदा ज्वाइन कर लिया और पीवी आ गए, सीरियसनेस खत्म हो जाती है। मगर वहां से तो काम शुरू होता है, वहां पर काम खत्म नहीं होता है, वहां से काम शुरू होता है, ठीक है। तो आस्क हिम टू परचेज सम टूल्स, स्टार्टर पैक और प्रोफाइल वगैरह। हेल्प हिम मेक अ लिस्ट, कुछ उसको वहीं पर बैठे बैठे लिस्ट बनाने में मदद कीजिएगा, या सेकंड सीटिंग में लिस्ट बनाने में मदद कीजिएगा। आप साथ बैठ के बनाएंगे उसकी लिस्ट बन जाएगी, उसको बना के बोलेंगे, वो लिस्ट कभी नहीं बनेगी। चलो लिस्ट बनाते हैं बोल के एक बार बैठ जाइएगा फ्रंटलाइन के साथ। और हो सकता है आपको कुछ कॉल्स भी उसमें से करना पड़े, तो उसको आइडिया भी मिल जाएगा, थोड़ा एक्साइटमेंट भी आ जाएगा। आप बात कीजिएगा, मैं फुला का दोस्त बात कर रहा हूँ, हम लोग एक बिजनेस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, इसको शेयर करने के लिए क्या टाइम सही रहेगा। आप उसके ऊपर बात कीजिएगा। तो वो क्या होगा, बंदा सीरियस होगा, कमिटेड होगा, और आगे काम सही चलेगा। ये हम जो बता रहे हैं सही काम करने का तरीका है। तो इसको आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपका बिजनेस बिल्ड होगा। फिक्स अ होम मीटिंग, पहली मुलाकात में उसके साथ बैठिए, ड्रीम एक्सरसाइज करिए, बिजनेस के बारे में डिटेल बताइएगा, उसको कुछ कॉल्स कीजिएगा और वहीं पर फिक्स कर दीजिएगा होम मीटिंग। अगले संडे तुम्हारे घर या अगले सैटरडे, कौन सा भी एक दिन फिक्स करके शाम के टाइम पे। क्यों, ऐसा हो सकता है क्या हम 10-15 लोगों को बुलाएं कि हम उनसे बात कर सकते हैं इस बिजनेस के बारे में। वहीं पर आपको फिक्स करना है एक होम मीटिंग, और उसका एक गोल भी सेट कर दीजिएगा, ये महीने में आपको क्या करना है। फॉर एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं 5 फ्रंटलाइन, 10 फ्रंटलाइन, या पीवी फास्ट स्टार्ट 8 के 3 के साथ, या कुछ भी आप उसका एक छोटा सा गोल सेट करके उठ सकते हैं वहां पर, ठीक है। तो ये चीजें आप फॉलो करेंगे। हमारा एक पर्सनल रिकमेंडेशन भी है, वो आपको बता दें। ये तो चार बेसिक हमने बात कर ली, अब आपको हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन बताते हैं जो हमने एक्सपीरियंस किया है हमारे तजुर्बे के साथ। पर्सनल रिकमेंडेशन क्या है? द फॉर्मूला फॉर फास्ट ग्रोथ इज नंबर ऑफ ऑडियोज यू लिसन एंड द नंबर ऑफ प्लान्स यू शो। देखिए, सब जाकर के बॉटम लाइन कहाँ पर आता है कि आप प्लान कितने दिखाते हैं, प्लान के लिए एक्साइटमेंट कहाँ से लाते हैं। तो नंबर ऑफ ऑडियोज आपके पर डे डिसाइड करिएगा, और नंबर ऑफ प्लान्स डिसाइड कीजिएगा।
ये दो चीज आपको लेके जाएंगे ऊपर, बड़ा बिजनेस ग्रोथ के लिए। बेहतरीन पर डे का हिसाब। आपको ऐसा नहीं कि साल में कितने, महीने में कितने की बात नहीं कर रहा हूं मैं। पर डे कितने आप प्लान दिखाएंगे और पर डे कितने आप ऑडियो सुनेंगे, उसका एक गोल सेट कीजिएगा आपका खुद का। और जो सामने आप बंदे को स्टार्ट करवा रहे हो उसके लिए भी यही रिकमेंड कर सकते हैं। सेट अ गोल फॉर दीज टू एक्टिविटीज। वी रिकमेंड अ मिनिमम ऑफ 2 to 3 ऑडियोज और 2 to 3 प्लान्स। इसके ऊपर एक गोल सेट कर दीजिए उसका कि भाई आप कम से कम 2 से 3 ऑडियो सुनेंगे और 2 से 3 प्लान आप बताएंगे पर डे। याद रखिए पर डे एक्टिविटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑलवेज सेट अ गोल बिफोर सेकेंड ऑफ एवरी मंथ। आपका खुद भी और जो नया शुरू कर रहा है उसका भी सेकेंड के दिन गोल सेट होना जरूरी है एवरी मंथ की। और वो अप्लायंस को शेयर भी होना जरूरी है। शेयर इट विथ योर एक्टिव अपलाइन। जो भी एक्टिव अपलाइन के साथ आप काम कर रहे हो उसके साथ वो गोल को शेयर कर दीजिएगा। वो शेयर उनको मालूम होना जरूरी है कि बंदा क्या गोल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ऑलवेज सेकंड से पहले ये काम होना है, देखिए, राइट। फिल द PAR, पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट। कीप अ रिकॉर्ड ऑफ योर डेली वर्क एंड शेयर इट विथ योर अपलाइन। आपका रिकॉर्ड रखना जरूरी है काम का, डेली काम का। और आपके अपलाइन के साथ इसका एक शेयर करिए जब आप काउंसलिंग को जाते हैं कि मेरा ये लास्ट मंथ का वर्कआउट है, ये मैंने काम किया, इतने प्लान दिखाए, इतने ऑडियो सुने, इतने लोगों को स्टार्टअप करवाया। ये सब का रिकॉर्ड रखिए। PAR बोल के एक मिलती है बुक, विनिंग टीम में अवेलेबल है, पर्सनल एक्टिविटी रिपोर्ट। उसको फिल करिए, नहीं तो आपके पास डायरी बनाइए, उसमें डेली का एक्टिविटी का रिपोर्ट सेव करिएगा, ठीक है। तो और इसी के साथ यहाँ पर ये हमारा पर्सनल रिकमेंडेशन खत्म होता है और ये स्लाइड्स भी खत्म होते हैं यहाँ पर। और हम आपको यहाँ पर बताएंगे कि आज हमने जो बात की उस बारे में आपको थोड़ा कवर अप कर देंगे। 4 बेसिक्स के बारे में हमने बात की, जिसमें पहला था लिस्ट बनाना, दूसरा था कॉन्टेक्टिंग एंड इनवाइटिंग, तीसरा था प्लान दिखाना और चौथा था फॉलो अप एंड स्टार्टअप। तो ये 4 चीजें उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको डुप्लीकेट कीजिएगा। आप एक बेहतरीन बिजनेस बना सकते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी।